हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी पहली वीडियो और इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखो, ये मेरी पहली वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो पीडीएफ जो मैं यहाँ लिखूंगा उससे आपको कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेगी, क्योंकि वो सारी कंप्यूटर जनरेटेड होगी। यहाँ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं अपने हाथ से लिखूंगा। और तीसरी ज़रूरी चीज़ कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस एक वीडियो के बाद मैं इसमें जो जो आपको पढ़ाऊंगा उनको आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों में स्थित प्रमुख दर्रे। बिना देर करे शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख दर्रे हैं उनको याद करने की ये ट्रिक है। एक राजा पंजाब से बनिहाल मार्ग से कश्मीर के सदना जिला में गया। तो यहाँ पे राजा से हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें राजा, राजा से हम याद रखेंगे राजदान। ये है राजदान। या कहीं कहीं आपको ये रजदान भी मिलेगा। कहीं कहीं आपको ये रजदान लिखा हुआ भी मिलेगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और पंजाब, पंजाब, पंजाब से हम याद करेंगे पीर पंजाल। पंजाब से हम याद करेंगे पीर पंजाल। और बनिहाल, बनिहाल से हम रिलेट करेंगे बनिहाल दर्रा को। बनिहाल, बनिहाल दर्रा, ठीक है। ये बनिहाल को रिलेट करेंगे। और उसी के साथ बनिहाल मार्ग के बाद ये जो मार्ग लिखा हुआ देख रहे हैं, मार्ग, मार्ग से हम रिलेट करेंगे मारगन दर्रा। कश्मीर में एक मारगन दर्रा भी पड़ता है, उसको मार्ग से हम याद रखेंगे। और इस ट्रिक में ये जो कश्मीर है, कश्मीर, ये हमें बताएगा कि ये जो हम ट्रिक बनाई है वो जम्मू कश्मीर के दर्रों के लिए है। तो ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर के लिए है। हर ट्रिक में आपको उस स्टेट का नाम भी देखने को मिलेगा जिसमें जिस स्टेट के हम दर्रे याद कर रहे हैं। और इसके बाद ये सदना, सदना से आएगा एक सदना, सदना दर्रा। या फिर ये कहीं कहीं आपको मिलेगा साधना। तो ऐसा होता है कभी कभी कोई टीचर कुछ पढ़ाते हैं, किसी भी बुक में आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो मैं आपको दोनों ही बता दे रहा हूँ, एक सदना और एक साधना। और जिला, जिला से आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला पहला तो आपको याद रखना है बुर्जिला। ये है बुर्जिला। और दूसरा आपको याद करना होगा इससे जोजिला। अब ये जोजिला मैं आपको बाद में क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर पड़ता है। तो ये जब हम कश्मीर के दर्रे पढ़ते हैं तब भी हम जोजिला पढ़ते हैं इसको, और जब हम लद्दाख के दर्रे पढ़ेंगे तब भी हम ये जोजिला नाम पढ़ेंगे। इसीलिए जोजिला को थोड़ा ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की ट्रिक है रोहित हिमाचल प्रदेश के कुंजुम में इंद्र के साथ बड़ा शिप चलाता है। तो रोहित, रोहित से हम याद करेंगे रोहतांग दर्रा। रोहित से क्या याद करेंगे? रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग। और ये जो हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है ये एचपी, ये हम याद रखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद रखने की ट्रिक है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और कुंजुम, कुंजुम है एक, कुंजुम, कुंजुम से सीधा सीधा हम याद रखेंगे कुंजुम दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कुंजुम, ये कुंजुम। और इसी के साथ इंद्र, इंद्र है, इंद्र से हम रिलेट करेंगे इंद्रहार को।
इंद्रहार, एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। इंद्र से क्या हो जाएगा, इंद्रहार दर्रा, इंद्रहार दर्रा। इंद्र के साथ बड़ा, बड़ा से एक बहुत ही फेमस दर्रा आता है जो आप सब पढ़ते होंगे हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा। बा से बड़ा लाचा, या इसको हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं, बड़ा लाचा, बारा लाचा, बारा लाचा दर्रा। और उसके बाद एक आखिरी आता है इसमें शिप, शिप से हम रेड करेंगे शिप कीला दर्रा, शिप की, शिप कीला, शिप कीला दर्रा। इसमें ये कुल कितने दर्रे हम हिमाचल प्रदेश के याद करेंगे, एक, और ये दो, ये तीन, और ये चार, और ये पाँच, ये हम 5 दर्रे हिमाचल प्रदेश के कुल याद करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे हैं जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इसकी ट्रिक है, नीति मान गई और उत्तर में उसने लेख लिखा। देखो ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको ऐसा मत सोचना कि कोई मतलब किसी को किसी के लिए बोला गया है, कोई नाम वगैरह अगर ये है जैसे नीति है तो कोई, मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, कोई इस पे ऑफेंड मत होना। तो नीति, ये नीति नाम है, नीति से हम रिलेट करेंगे नीति दर्रा, ये नीति, नीति, एक सेकेंड, नीति दर्रा, नीति। और मान, मान से हो जाएगा माना, माना दर्रा। माना मैं आपको बताऊं, ये एक दर्रा है, ये उत्तराखंड में एक, माना एक गांव भी है जो कि कभी कभी हम इसको भारत का आखिरी गांव भी बोल देते हैं, लेकिन जब हम अगर इसको भारत में एंट्री करेंगे उस नज़रिए से देखेंगे तो हम इसको भारत का पहला गांव भी बोल देते हैं माणा। तो अक्सर टूरिस्ट जब उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो माणा घूम के आते हैं काफ़ी सारे। मेरे दोस्त भी गए हुए हैं माणा, मैं हालांकि नहीं गया, उन्होंने फ़ोटो वगैरह दिखाए मुझे, माणा की काफ़ी अच्छी जगह है। और उसके बाद उत्तर, उत्तर से आप याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर से क्या याद रखेंगे, उत्तराखंड। और एक आखिरी है इसका लेक, लेक से ध्यान रखेंगे आप लिपू लेक, लिपू लेक, लिपू लेक। ये कितने हो गए हमारे, 3 दर्रे, एक और ये 2 और ये 3। तो उत्तराखंड में कुल 3 दर्रे हैं। इनकी ट्रिक है, नीति मान गई और उत्तर में उसने लेख लिखा। तो नीति से नीति दर्रा, मान से माना दर्रा, मान से माना दर्रा, और लेख से लिपू लेख। उत्तर से रिलेट करेंगे हम उत्तराखंड को। ठीक है, आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के 2-3 दर्रे हैं जो बहुत आसानी से आपको इस ट्रिक के जरिए से याद हो जाएंगे। ट्रिक को हम ऐसे याद करेंगे, अरुण और बुमराह ने बो दिया सेल। तो अरुण, सबसे पहले तो हम अरुण को रिलेट करेंगे, सबसे पहले तो अरुण, अरुण को रिलेट करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुण, अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। और बुमराह, बुमराह, ये बुमराह, इसको हम लिखेंगे, याद करेंगे या फिर इसको रिलेट करेंगे हम बुमला से, बुमला दर्रा, बुमला। और बो, ये जो बो शब्द है, ये बो, बो से एक दर्रा आता है अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला, ये हो गया बोमडिला। और ये दिया, दिया को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक दी और एक या। तो दी से हम रिलेट करेंगे दीफू दर्रा का, दी से कौन सा हो जाएगा, दीफू दर्रा। और या से हम एक अलग दर्रा है, या से रिलेट करेंगे यांग याप को, यांग याप, यांग याप दर्रा। और एक आखिरी बचेगा सेल, सेल से एक आ जाता है इसमें सेला दर्रा, सेला, ये सेला। इसमें ये कुल 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4
और ये 5। ये 5 दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हमें याद करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मणिपुर। मणिपुर का सिर्फ एक खास दर्रा है और बहुत आसानी से आपको याद आ जाएगा। मणिपुर की जब भी बात आएगी तो आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, तू जा मणि लेकर म्यांमार। तू जा, तू जा से सीधा सीधा हम रिलेट करेंगे तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। और मणि से हम करेंगे रिलेट मणिपुर को। मणि से क्या याद रखेंगे, मणिपुर। और इसमें लास्ट में ये म्यांमार लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसमें थोड़ी सी एक एडिशनल इन्फॉर्म है। ये जो तुजू दर्रा है, ये जो तुजू दर्रा है, ये जो तुजू दर्रा है, ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार से। इसीलिए इसमें लास्ट में म्यांमार है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसको ध्यान रखेंगे। सिर्फ इसमें दर्रा कितना है, एक ही है, ये तुजू दर्रा। बहुत आसान सी ट्रिक है, तू जा मणि लेकर म्यांमार। आगे चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 2 प्रमुख दर्रे हैं जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक है इसकी, महाराज जी भोर में पुणे से थाली लेकर नासिक गए। महाराज, महाराज से हम सीधा सीधा रिलेट करेंगे महाराष्ट्र को। महाराज से सीधा सीधा हम रिलेट करेंगे महाराष्ट्र को। और इसके बाद भोर जो लिखा हुआ है, भोर से हम ध्यान रखेंगे एक दर्रा है भोर घाट। भोर घाट, भोर घाट। और एक इसमें थाली से हम रिलेट करेंगे, ये है थाल घाट। थाल घाट। अब इसमें और थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ और अतिरिक्त जानकारी इसमें जो है वो है ये जो इसमें पुणे लिखा हुआ है, एक जगह इसमें ये नासिक लिखा हुआ है। तो ये जो दोनों दर्रे हैं ये मुंबई को कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक जो भोरघाट है, ये भोरघाट इसके बाद पुणे लिखा हुआ है, तो ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। सीधा सीधा हम याद रखेंगे, इसी ट्रिक में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसी में याद हो जाएगा। मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है ये। ठीक है, और ये थालघाट दर्रा है, इसके आगे ये थाली लेकर नासिक लिखा हुआ है, तो ये जो है ये मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में जो है कई सारे दर्रे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक ही लाइन में याद हो जाएंगे। इसकी ट्रिक है, जोया और उमा नाम की लड़की चांद का फोटो खींचने खीर खाकर कार में लद्दाख तक गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जोया, जोया से हम रिलेट करेंगे जोजिला। मैंने आपको बताया था जब जम्मू कश्मीर के दर्रे बताए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर पड़ता है। तो इसको दोनों जगह गिना जा सकता है, या गिना क्या जा सकता है, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये कुछ टीचर्स इसको कश्मीर में भी पढ़ाते हैं, तो कुछ इसको लद्दाख में भी पढ़ाते हैं। और आप गूगल करेंगे तो ये आप अगर कश्मीर के दर्रे भी देखेंगे तब भी आपको जोजिला का नाम दिखाई देगा, और आप लद्दाख के देखेंगे तब भी आपको जोजिला का नाम दिखाई देगा। तो मैंने इसको दोनों जगह लिखवा दिया है, क्योंकि जो आपको आपके ऑप्शन में दिखाई दे वैसे ही आप इसको लिख के आना। जो से हो जाएगा जोजिला। ठीक है, जोया से जोजिला। और उसके बाद ये उमा, उमा को रिलेट करेंगे हम उमलिंगला। उमलिंगला, उमलिंगला दर्रा। उमा से क्या करेंगे हम रिलेट, उमलिंगला। और ये जो लिखा हुआ है नाम की, इस पूरे को हम रिलेट करेंगे, नाम की इसको रिलेट करेंगे नामिका, नामिका, नामिका ला, नामिका ला। ये ला जो शब्द है ना, ये अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। ला का मतलब ही ये होता है दर्रा। ला को जो है दर्रा का ऐसा समझ लीजिए कि दर्रा का अन्य नाम क्या है, तो वो ला ही है।
इसीलिए ला के बाद जो है दर्रा शब्द का इस्तेमाल बहुत कम मिलता है, नामी का ला। और चांद का, इसके बाद अगला नाम आ जाएगा चांद का। चांद का, चांद का से आप रिलेट करेंगे चांगला। चांगला, चांगला दर्रा ये है चांगला, चांद का से रिलेट करेंगे चांगला। और इधर आ जाएगा ये फोटो, ये फोटो लिखा हुआ है, फोटो से आप रिलेट करेंगे फोटूला। फोटूला, या कहीं कहीं आपको फोतुला भी लिखा हुआ मिल जाएगा, फोतुला। ठीक है, दोनों ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, या तो फोटूला हो सकता है या फोतुला हो सकता है। और उसके बाद खींचने, खीर खाकर, तो खीर, खीर से हो जाएगा आपका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, ये है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दर्रा है एक लद्दाख का। खीर से खार दूंगला, खार दूंगला, खार दूंगला, खार दूंगला, खीर से खार दूंगला। और कार, कार से आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा हो जाएगा जो अक्सर पूछा जाता है, ये है काराकोरम। काराकोरम, इसके बारे में खास बात क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा, काराकोरम कैसा है, एक सेकंड, भारत का सबसे ऊंचा। और इसमें ये लद्दाख लिखा हुआ है, लद्दाख को आप रिलेट कर सकते हैं लद्दाख से, ये लद्दाख से, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेगा कि लद्दाख लिखवाया था कि ये है, लद्दाख से रिलेट कर सकते हैं आप कि लद्दाख, ये ट्रिक जो है लद्दाख की है। और एक लास्ट इसमें बचता है तक, तक से आप ध्यान रखेंगे तक लंगला, तक लंग ला, या कहीं कहीं आपको इसको तगलंगला भी देखने को मिल जाएगा, तग लंग ला, तगलंगला भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक ये बोनस समझ लीजिए इसको, या ये किसी राज्य में नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। तो ये ट्रिक है, कल तुम मिलना पालघाट पर, मलाई खाएंगे और नीला जल देखेंगे। तो इसमें जो दर्रा है वो ये है पालघाट, ये पालघाट दर्रा, ये है पालघाट, पालघाट, ये पालघाट दर्रा है। तो ये बॉर्डर पे है, ये ना तो ये दो राज्यों के बॉर्डर पे है, ये किसी एक में नहीं है। कौन कौन से दो राज्यों में, तो कल से आप ध्यान रखेंगे केरल, कल से आप क्या ध्यान रखेंगे, केरल, कल से आप ध्यान रखेंगे केरल। और तुम मिलना, तुम मिलना से आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु, 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 तुम मिलना से तमिलनाडु, ये केरल और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में है। कहाँ पर है, केरल तमिलनाडु इन दोनों के बीच में है, यानी कि ये इनके बॉर्डर पर है, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये पालघाट दर्रा है। और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी इस ट्रिक में लिखी हुई है, चाहो तो इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी और जानकारी, ये मलाई, मलाई से आप ध्यान रखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और नीला से आप ध्यान रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब ये क्यों लिखा हुआ है इसमें, ये पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से तो जोड़ता है, लेकिन वहीं अन्नामलाई की पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियों से अलग करता है। क्या करता है, अन्नामलाई की पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियों से अलग करता है। कैसे अलग करता है, दर्रा, एक मैं आपको बहुत जरूरी चीज जो बताना भूल गया, मैं आपको अब बता देता हूँ। दर्रा होता क्या है, दर्रा होता है दो पहाड़ों के बीच एक रास्ता जो निकलता है, उसको दर्रा बोलते हैं। तो जब तो पहाड़ों के बीच रास्ता निकलेगा, वो तो बहुत साधारण सी बात है कि वो दोनों को डिवाइड तो कर ही देगा। तो इसीलिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन दोनों को अलग अलग करता है। कौन, ये पालघाट दर्रा। ठीक है, और उसके बाद एक और है, एक और इसमें थोड़ी सी जानकारी देकर, जल देखेंगे,
जल देखेंगे से आप ध्यान रखेंगे कि ये जो दर्रा है वो जल से आप ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन में सहायक है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में सहायक, सहायक देखेंगे से याद रखेंगे दक्षिण के, दक्षिण के, कहाँ के जलवायु परिवर्तन में, दक्षिण के जलवायु परिवर्तन में सहायक है। ये क्या है, पालघाट दर्रा। ये जो मैंने आपको लिखवाया ये पालघाट दर्रा, ये दक्षिण के जलवायु परिवर्तन में सहायक पालघाट दर्रा। जल देखेंगे से ध्यान रखेंगे दक्षिण के जलवायु परिवर्तन में सहायक। और नीला से याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, मलाई से याद रखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियों से अलग करता है और केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है पालघाट दर्रा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। एक और अगली वीडियो में मिलेंगे। आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से आपको वीडियो चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही लाइन में चीज़ें याद हो जाएं। और मैं आपको देखो कुछ ज़रूर चीज़ बताऊं कि पहली बात तो ये है कि देखो मेरी जो राइटिंग है अभी, क्योंकि ये मैं इस पेन टाइप के हैबिचुअल नहीं हूँ, इसीलिए राइटिंग जो है उतनी अच्छी आ नहीं पाएगी। लेकिन धीरे 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 क्या है, टाइम के साथ टाइम के साथ टाइम के साथ धीरे धीरे ये सुधरती चली जाएगी। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये बेहतरीन हो जाएगी। और आप सबका सहयोग रहा तो मैं कुछ और इक्विपमेंट ले लूँगा तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि देखो ये जो आपको पीछे स्लाइड्स देखने को मिली, ये जो इस तरीके की स्लाइड्स है ना, ये जो ट्रिक वगैरह लिखी हुई है, तो ये आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपको स्लाइड्स हैं, ये जो स्लाइड्स हैं आपको, ये स्लाइड्स आपको कैसी देखने को मिलेंगी मैं आपको बताऊं। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ कैसी देखने को मिलेंगी। आपको बाकायदा इसमें विजुअल्स मिलेंगे, आपको इसमें इमेजेस मिलेंगी, आपको इसमें उन स्टेट्स के नाम मिलेंगे, स्टेट्स के आपको नाम मिलेंगे इसमें, और स्टेट से कुछ और भी चीज़ रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ मिलेगी, स्टेट रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें कुछ देखने को मिलेंगी। मतलब आप जब देखोगे ना तो आपको ऐसा मन करेगा इन फोटोज़ को देखने का। मतलब जो इमेजेस होंगी या जो आपको पीडीएफ में जो इमेजेस मिलेंगी, जब आप एक बार देखेंगे तो आपको ऐसा मन करेगा कि बार बार आप इस पीडीएफ पे बार बार आएंगे, बार बार देखने का आपका मन करेगा। आपको ऐसी देखने को मिलेगी ये। और तीसरी चीज़ ये है कि देखो आप या तो आप कमेंट करके बताओ कि आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, और नहीं तो मैं सोच रहा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर आता है और अक्सर उसे बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो मैं उसकी एक पूरी ट्रिक है, बस 4 लाइनों में ट्रिक हो जाएगी और एक आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। वो क्या है कि देखो अक्सर टीचर ये नहीं पढ़ाते कि वायरस से होने वाली कौन सी बीमारियां होती हैं। पूरी आपको बेसिक साइंस पढ़ा देंगे लेकिन ये नहीं पढ़ाएंगे वायरस से होने वाली बीमारियां, है ना, तो ये कौन कौन सी होती हैं। और इसका 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलता है। वायरस से होने वाली बीमारियां, या फिर ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, या फिर ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, या फिर ये फंगस से होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो ये जो ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला, ये कोई टीचर मुश्किल से पढ़ाता होगा। आपको देखेगी ना, पूरे यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत ढूंढेंगे तब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ना मैं आपको सिर्फ 4 लाइन में करा दूंगा। एक लाइन ये वायरस से होने वाली बीमारियों की इसकी ट्रिक है, और एक प्रोटोजोआ वाली की, एक बैक्टीरिया वाली की, और एक फंगस वाली की। सिर्फ आपको ये 4 लाइन में ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक भी ऐसी कोई डिजीज या कोई बीमारी नहीं बचेगी जो आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत रह जाएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और भाई हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं सब्सक्राइब करने में, और हमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपके सब्सक्राइब करने में।